हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल A1 क्लासेस। स्वागत है आपका A1 क्लासेस में। तो गाइस, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस, है ना, इंग्लिश के लिए। तो गाइस, आज हम आपको बताने वाले हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो एनुअल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जिन छात्रों ने, जिन स्टूडेंट्स ने, है ना, सोच रखा था कि एग्ज़ाम नहीं होगी, परंतु अब एग्ज़ाम डेट फिक्स हो गई है और एग्ज़ाम होने वाली है। तो 17 फरवरी से एग्ज़ाम होने वाली है। तो गाइस, फर्स्ट पेपर हमारा इंग्लिश का ही है। तो जिन बच्चों ने एग्ज़ाम का छोड़ दिया था कि एग्ज़ाम होगी या नहीं होगी, है ना, बट उन्होंने प्रिपेयर करना छोड़ दिया था, तैयारी करना छोड़ दिया था, लेकिन अब वो तैयारी करें, है ना। तो गाइस, उसके लिए वो पूरा तो पढ़ नहीं सकते हैं, इसलिए कुछ हम इनके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर आए हैं जो काफ़ी ज़्यादा लगने वाले हैं। तो गाइस, अब हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, है ना, फ्लेमिंगो के क्वेश्चन, जो मैं कुछ बहुत कम क्वेश्चन लेकर आया हूँ। ओनली 15 से 20 क्वेश्चन है गाइस, जो कि कंफर्म 101% लगने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखना, है ना, आपको कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन इसमें मिलने वाले हैं। तो गाइस, 101% गारंटी के साथ ये वीडियो बनाया हुआ है, बहुत रिसर्च करने के बाद क्वेश्चन आपके लिए निकाले हुए हैं। तो गाइस, पहला क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। तो पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, कि सूचना पटल पर क्या सूचना थी। तो गाइस, आपको पता है फर्स्ट चैप्टर का है ये क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट हो गया, जो 101% आने वाला है गाइस, कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वाज फ्रेंच एक्सेप्टेड टू बी प्रिपेयर्ड, है ना, विथ फॉर द स्कूल दैट डे, कि फ्रांच को उस दिन स्कूल के लिए क्या तैयारी करके ले जानी थी। तो गाइस, फ्रांच उस दिन स्कूल जाने वाला था, तो उसको किस बात की तैयारी या कौन सा होमवर्क उसको करके लेकर जाना था। तो गाइस, आप लोगों को पता है मिस्टर एमएल ने पूछा था, कहा था कि कल मैं आपसे पार्टिसिपल के ऊपर पूछूंगा। तो गाइस, सेकंड नंबर का क्वेश्चन ये होगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस इसका, व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, है ना, दैट वाज अनयूजुअल अबाउट दैट स्कूल दैट डे। तो गाइस, उस दिन क्या क्वेश्चन क्या होगा गाइस, कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस, है ना, दैट डे, है ना, वाज अनयूजुअल अबाउट दैट स्कूल दैट डे, कि व्हाट वाज द नोटिस अबाउट, है ना, स्कूल दैट डे, कि उस दिन, है ना, उस दिन इस जो फ्रेंच था वो स्कूल जाने वाला था, है ना, तो उसने स्कूल में क्या असामान्य देखा, कि व्हाट डिड फ्रेंच नोटिस दैट वाज अनयूजुअल अबाउट द स्कूल दैट डे। फ्रेंच ने उस दिन स्कूल के बारे में क्या असामान्य देखा था। तो गाइज, ये आपका थर्ड नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना। गाइज, इन क्वेश्चन को यदि आप कर लेते हो तो डेफिनेटली गाइज, है ना, आपको क्वेश्चन यही मिलेंगे। लास्ट क्वेश्चन है गाइज इस चैप्टर का, कि व्हाट चेंज डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन स्कूल दैट डे, है ना, व्हाट चेंजेस डिड द ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन केस इन स्कूल दैट डे। तो गाइज, ये 4 क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर के हो गए। अब हम चलते हैं। तो गाइज, आप इतने ही क्वेश्चन कर लेना इस चैप्टर के, डेफिनेटली इन्हीं क्वेश्चन में से क्वेश्चन लगेंगे। तो हम चलते हैं लॉस्ट स्प्रिंग पर। तो लॉस्ट स्प्रिंग के कौन कौन से क्वेश्चन गाइज हमें रीड करने हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो पहले अपन देख लेते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। तो गाइज, आप लोगों को पता है ये क्वेश्चन लगने ही वाला है, व्हाट वाज द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस, है ना, जो फिरोजाबाद की जो शहर है वो किस बात के लिए फेमस है। तो गाइज, आपके माइंड में इसका आंसर आ ही गया होगा। तो पहला क्वेश्चन नंबर का 101%, 1000% क्वेश्चन आने वाला है, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। पहला क्वेश्चन गाइज आपका ये हुआ। दूसरा क्वेश्चन है गाइस आपका इसी चैप्टर का, कि व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स, साहेब कचरे के ढेर में क्या ढूंढ रहा है, और वेयर इज एंड वेयर ही हैज कम फ्रॉम, कि वो कहाँ से आया है ना, और कहाँ को आया है।
तो गाइस क्या हो गया, व्हाट इज साहेब लुकिंग फॉर, है ना, इन द गार्बेज डम्प्स, और वेयर ही हैज ही कम फ्रॉम। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन है गाइस, आपका जो इस चैप्टर का थर्ड क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, हाउ डिड मुकेश एटीट्यूड टू हिज सिचुएशन, है ना, डिफरेंट फ्रॉम दैट हिज फैमिली। क्या क्वेश्चन हो गया, हाउ डिड मुकेश एटीट्यूड, है ना, टू हिज सिचुएशन डिफरेंट फ्रॉम दैट हिज फैमिली। मुकेश का अपनी स्थिति के प्रति या अपनी परिस्थिति के प्रति उसके परिवार का क्या रवैया था। कहने का मतलब ये, सिंपल सी लैंग्वेज में बात करते हैं कि जो मुकेश था, है ना, मुकेश क्या था कि मुकेश कुछ और करना चाहता था और उनके जो परिवार वाले थे वो क्या करना चाहते थे, क्योंकि फिरोजाबाद में अधिकतर मोस्ट ऑफ जो लोग थे वो चूड़ी बनाने का ही काम करते थे। तो गाइस ये क्वेश्चन भी बिल्कुल इजी है। तो 3 क्वेश्चन है गाइस इस चैप्टर के, और एक और क्वेश्चन है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर के। पहले भी आप इसी क्वेश्चन को ही लगाना। इस कौन सा क्वेश्चन है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस, है ना, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजन फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम द विलेजेस। गांव से शहरों की ओर लोगों के प्रवास के क्या कारण हो सकते हैं, मतलब जो गांव से शहरों की तरफ लोग पलायन कर रहे हैं तो उसके मेन कारण क्या है। 7 क्वेश्चन। तो गाइस आप 7 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन को चाहे नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा, लेकिन 7 क्वेश्चन, है ना, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 1 इस चैप्टर का सबसे बेस्ट क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन आने वाले हैं। तो गाइस आ गए आपको इस चैप्टर में से 3 ही क्वेश्चन आपको करने हैं। डीप वाटर पे चलते हैं। तो डीप वाटर, है ना, विलियम्स डगलस ने लिखा हुआ है डीप वाटर को। तो डीप वाटर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, तो डीप वाटर का सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है, 5th क्वेश्चन पे देखेंगे कि व्हाट इज द मिस एडवेंचर दैट विलियम डगलस स्पीक्स अबाउट। क्या क्वेश्चन है कि व्हाट डिड, है ना, व्हाट इज मिस एडवेंचर्स, है ना, विलियम डगलस अबाउट। अब विलियम डगलस थे जो कौन से, है ना, विलियम डगलस जिस असाधारण घटना की बात कर रहे थे वो घटना क्या थी, मतलब जो विलियम डगलस के साथ जो घटना हुई थी वो घटना क्या थी। तो गाइस इस क्वेश्चन का बहुत ही इंपॉर्टेंस ये 3 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है और आपका 2 नंबर के क्वेश्चन में भी आ सकता है। सेकंड क्वेश्चन देखो इसका थर्ड वाला क्वेश्चन करना कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर, है ना, हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर। डगलस पानी के अपने डर को कैसे दूर करते हैं। जो डगलस थे उन्होंने इस पानी के डर को किस प्रकार दूर किया, है ना। 2 क्वेश्चन हो गए। और थर्ड जो क्वेश्चन है वो यह है, क्या है थर्ड वाला क्वेश्चन कि व्हाई वाज डगलस गेट टू ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट फियर ऑफ वाटर। डगलस अपने पानी के डर को कैसे दूर करते हैं, है ना, ये क्वेश्चन हो जाएगा आपका। और ये क्वेश्चन आप कौन से वाले क्वेश्चन में से भी कर सकते हैं कि हाउ डिड डगलस ओवरकम हिज फियर ऑफ वाटर में से भी आप कर सकते हैं। और यदि आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसका करना है तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसका सेकंड वाला क्वेश्चन करना, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ट ए स्विमर या आउट ऑफ डगलस। चैप्टर 4 में सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आता है वो ये है गाइस, 5वां क्वेश्चन देखें। 5th क्वेश्चन कि व्हाई डिड ही शो द 30 kroner टू द पेडलर। Why did he show the 30 kroner to the peddler, है ना, मतलब जो पेडलर को 30 kroner क्यों दिखाए थे। जो प्रोप्टर ने, जो प्रोप्टर कौन था, वो फेरी वाला, है ना, प्रोप्टर था क्या, नहीं था, है ना, जिसका मकान था ना वो वृद्ध व्यक्ति वो प्रोप्टर था। और उसके बाद बेड़े वाला जिसको अपन बोलते हैं, और एक जो था फेरी वाला वो था हमारा पेडलर। तो उसने पेडलर को 30 kroner क्यों दिखाए थे, क्योंकि यदि वो नहीं दिखाता तो वो उसकी बात पर विश्वास नहीं करता, मतलब वो उसकी स्टोरी पर बिलीव नहीं करता। तो व्हाई डिड ही शो द 30 kroner टू द पेडलर, 101% क्वेश्चन गाइस ये आएगा। इस चैप्टर का नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या करना है गाइस कि नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, है ना, वो नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है
तो गाइज आपको जो करना है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका What made the peddler think that he had indeed fallen into rat trap? है ना, क्या हुआ, क्वेश्चन कौन सा है, What made the peddler think that he had indeed fallen into the rat trap? है ना, मतलब उस व्यक्ति को कब पता चला कि वहां एक जाल में फंस चुका है ना, क्या पता चला उसको, किस बात ने फेरी वाले को यहाँ सोचने पर मजबूर किया कि वह वास्तव में एक चूहेदानी में फंस गया है। तो दूसरा क्वेश्चन ये हो गया गाइस इसका। इसके बाद इस चैप्टर में क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए हमें 4 से 5 क्वेश्चन तो डेफिनेटली करना ही पड़ेगा। और गाइस आप इस बात का ध्यान रखना कि चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन और सेकंड क्वेश्चन तो प्रत्येक चैप्टर में से आप लोगों को करना ही है ना। फर्स्ट चैप्टर ये हो, सेकंड हो, थर्ड हो, कोई से चैप्टर में फर्स्ट और सेकंड तो आपको करना ही है, क्योंकि इन्हीं क्वेश्चन में से ये क्वेश्चन लग जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर का ही, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है कि वाई वाज एडला, 15 क्वेश्चन, वाई वाज एडला हैप्पी टू सी द लेफ्ट बाय द पेडलर, है ना, वाई वाज एडला हैप्पी टू सी द गिफ्ट लेफ्ट बाय द पेडलर, कि पेडलर के द्वारा छोड़े गए गिफ्ट को देखकर, है ना, फेरी वाले द्वारा छोड़े गए उपहार को देखकर एडला खुश क्यों थी, है ना। अब एडला क्यों खुश थी, है ना, तो गिफ्ट के कारण खुश थी, वो आप लोगों को पता ही है। तो ये 3-4 क्वेश्चन हो गए, 4 क्वेश्चन है। एक और क्वेश्चन है आपको नेक्स्ट, उसका 16 क्वेश्चन है कि व्हाट मेड द पेडलर फाइनली चेंज हिज वे, कि पेडलर ने फाइनली अपना रास्ता क्यों बदल लिया। तो गाइज इस चैप्टर में सीखने ही चलते हैं। तो गाइज इंडिगो पे जब यदि आप आते हो तो इंडिगो जो चैप्टर है उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि वाई डिड गांधी जी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ परसेंट, है ना, सेटलमेंट 25% रिफंड टू द फार्मर। गांधी जी किसानों को 25% धन वापसी के लिए सहमत क्यों हो गए। तो 25% धन वापसी के लिए सहमत क्यों हो गए थे, तो आप लोगों को पता है। पहला क्वेश्चन तो आपका गाइस ये हो गया। आप सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं इसी चैप्टर के। तो सेकंड क्वेश्चन इसका जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। तो इस चैप्टर का महत्वपूर्ण क्वेश्चन कौन सा आ जाता है, वाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट, है ना। सेकंड क्वेश्चन कौन सा आ गया कि वाई डिड गांधी जी, है ना, पहला क्वेश्चन क्या होगा, वाई डिड गांधी जी एग्री टू द सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड, है ना। और दूसरा क्वेश्चन कौन सा हो गया कि वाई डू यू थिंक द सर्वेंट थॉट गांधी जी टू बी अनदर पीजेंट, है ना, मतलब वाई डिड द अनदर पीजेंट। अब आपको क्या लगता है कि नौकरों ने गांधी जी को एक अन्य किसान क्यों समझा था। अब गांधी जी को अन्य किसान इसलिए समझा था, आप लोगों को पता है, क्योंकि गांधी जी राजकुमार शुक्ला के साथ आए थे। अब राजेंद्र प्रसाद के घर गए थे। अब राजेंद्र प्रसाद के घर राजकुमार शुक्ला गए थे तो अक्सर वो जाते रहते थे केस के कारण, है ना, कहीं ना अपने इनका जो केस राजेंद्र प्रसाद के पास था, तो इस कारण से तो राजेंद्र प्रसाद एक छोटे योमैन थे, है ना, एक छोटे से वो क्या थे, फार्मर थे, एक छोटे से जमींदार थे। अब उनके साथ अब गांधी जी ने भी सिंपल धोती पहन रखी थी, है ना, तो इस कारण से गांधी जी को भी एक अन्य किसान समझा गया था, है ना। और इसका फर्स्ट क्वेश्चन, वाइज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज बीइंग रिजोनेंट, राजकुमार शुक्ला का वर्णन दृढ़ निश्चय के रूप में क्यों किया जाता है। बिल्कुल लगने वाला है क्वेश्चन गाइस, है ना। 2 क्वेश्चन इस चैप्टर के, 3 क्वेश्चन ही लगने वाले हैं बस गाइस 3 ही क्वेश्चन इस चैप्टर के हमें करने हैं, मेन इंपॉर्टेंट गाइस। नेक्स्ट अगला अध्याय की बात करते हैं। तो गाइस आपको द इंटरव्यू में आपको जो क्वेश्चन लगने वाले हैं वो देखो कि अधिकतर आप लोगों को पता है कि द इंटरव्यू को लिखा किसने है गाइस, है ना, क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर। तो गाइस क्रिस्टोफर सिल्वेस्टर का क्या कहना है, रुडयार्ड किपलिंग के बारे में बात हुई थी इसमें। तो सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन तो इस चैप्टर का यह क्वेश्चन है कि व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड, मतलब ज़्यादातर जो व्याख्यात प्रख्यात लोग रहते हैं, लेखक रहते हैं, साक्षात्कार किए जाने से घृणा क्यों करते हैं, मतलब साक्षात्कार इंटरव्यू देने से क्यों घबराते होंगे। तो लोग अधिकतर गाइस सेलिब्रिटी लोग ही क्या करते हैं कि वही लोगों को इंटरव्यू लेते हैं, उन्हीं लोगों के इंटरव्यू लेते हैं। क्रिकेटर हो गया, पॉलिटिशियन हो गया, प्लेयर हो गया, इन्हीं लोगों के इंटरव्यू लेते हैं। तो गाइस पहला क्वेश्चन तो आपका ये हो गया कि व्हाई डू मोस्ट सेलिब्रिटी राइटर्स डिस्पाइज बीइंग इंटरव्यूड, है ना। अब नेक्स्ट बात करते हैं आगे वाले क्वेश्चन की। तो अगला क्वेश्चन आता है व्हाट इज द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द नोवेल द नेम ऑफ द रोज,
है ना, व्हाट इज द रीजन फॉर द सक्सेस ऑफ द नॉवेल, है ना, द नेम ऑफ द रोज, कि जो उपन्यास है ना, द नेम ऑफ द रोज, कि उपन्यास की सफलता का कारण, है ना, उपन्यास की सफलता का कारण क्या है। तो उपन्यास की सफलता का कारण क्या है तो आप लोगों को गाइस इस बात का बिल्कुल से अंदाजा और बिल्कुल आपको पता है ना, क्योंकि उस समय की बात है, उस समय, है ना, मतलब मिनिमम 10 से 20 मिलियन कॉपी उस समय बेची थी, और तो बहुत बड़ी बात थी उस समय की, 95 की बात थी गाइस, तो 95 की। तो देखिए, है ना, नेक्स्ट 2 क्वेश्चन हो गए गाइस, और जो थर्ड क्वेश्चन है गाइस, इसका थर्ड क्वेश्चन क्या है, वाई डू द, है ना, वो क्वेश्चन हो गया। इसका जो थर्ड क्वेश्चन है आपका, हाँ, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच, है ना, वाई डिड द, हाउ डज इको फाइंड द टाइम टू राइट सो मच। जो इको थे, है ना, उनको लिखने का इतने समय कैसे मिल जाया करता था। जो अम्बर्टो इको थे ना, उन अम्बर्टो इको को इतना टाइम कैसे मिल जाता था लिखने के लिए, इको को इतना, है ना, लिखने के समय कैसे मिलता था। तो गाइस वो छोटी छोटी बातों में से भी समय को निकाल लेते थे, कहने का मतलब उनको निकाल लेते थे। जो छोटी छोटी बातें थी ना, छोटे छोटे काम थे, उनमें से भी वो उनको निकाल लिया करते थे। तो गाइस ये हो गए हमारे कौन से क्वेश्चन, ये हो गए हमारे फ्लेमिंगो के 2 नंबर के और 3 नंबर के क्वेश्चन। और इन्हीं क्वेश्चन में से सिर्फ आने वाले हैं। आप गाइस इन्हीं को कंपलसरी ज़्यादा से ज़्यादा रीड करें, नोट करें। और समय अभी 15 डेज लेफ्ट हैं, तो जो 15 डेज हैं उनमें हम काफ़ी कुछ हद तक कंपलसरी कर सकते हैं। तो गाइस अब हम देख लेते हैं, चलिए पोएम के क्वेश्चन। अब पोएट्री सेक्शन पे आ जाते हैं। तो गाइस पहला चैप्टर है हमारा माय मदर एट 66। तो गाइस पोएम के बहुत कम क्वेश्चन मैं आपको बताने वाला हूँ, बहुत कम क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपको कहीं नहीं मिलेंगे, सिर्फ इन्हीं क्वेश्चन में से डेफिनेटली अपने को फाइनल एग्जाम में मिलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आता है हमारा फर्स्ट चैप्टर का, पोएम का, व्हाट इज द काइंड ऑफ द पेन एंड एच दैट द पोएट फील्स। व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड एच दैट पोएट्स फील। कवित्री किस तरह की पीड़ा और दर्द महसूस करती है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या हो गया कि व्हाट इज द काइंड ऑफ द पेन एंड एच दैट पोएट्स फील। सेकंड क्वेश्चन है व्हाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज बीइंग स्प्रिंटिंग, है ना, व्हाई आर द यंग ट्रीज, है ना, डिस्क्राइब्ड एज बीइंग स्प्रिंटिंग, है ना, युवा पेड़ को दौड़ लगाते हुए क्यों कहा गया है। दूसरा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और थर्ड क्वेश्चन है व्हाई इज द मदर बीन कंपेयर्ड टू द लेट विंटर्स मून। माँ की तुलना सर्दियों के अंत में आने वाले चांद से क्यों की गई। तो गाइस ये 3 क्वेश्चन डेफिनेटली इनमें से एक लगने वाला, 101% लिख के रख लीजिए गाइस, है ना। सेकंड पोएम है वो क्या आती है। तो सेकंड पोएम में सिर्फ अपने को 2 ही क्वेश्चन करने हैं। मेन क्वेश्चन आपका है ना, मेन जो क्वेश्चन है वो क्या है कि व्हाट डज द पोएट वांट फॉर द चिल्ड्रन ऑफ द स्लम, है ना, जो स्लम एरिया होता है हमारा, गंदी बस्ती, है ना, बस्ती के बच्चों के लिए कवि क्या चाहता है, और हाउ कैन देयर लाइफ बी मेड चेंज, और उनके जीवन को कैसे बदला जा सकता है। मेन क्वेश्चन तो ये क्वेश्चन हो गया इस चैप्टर का। और इसके अलावा गाइज आपको इसमें दिया हुआ नहीं है वो क्वेश्चन, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, है ना, कि क्वेश्चन आपको इसके अलावा यदि आपको करना है तो फर्स्ट क्वेश्चन करना है कि व्हाट डू यू थिंक द कलर ऑफ सोर क्रीम। व्हाट डू यू थिंक द कलर ऑफ सोर क्रीम, आपको क्या लगता है कि सोर क्रीम का कलर कैसा है। ठीक है, धूमिल कलर का था, ये आप लोगों को पता है। तो ये क्वेश्चन इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन करना है। इसके अलावा आप मैंने जो अभी बताया उस क्वेश्चन को आप कर सकते हो। थर्ड क्वेश्चन पे चले जाते हैं। तो गाइस फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन के यदि आपने पोएम के कर लिए तो आपको फोर्थ और फिफ्थ करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड क्वेश्चन में से ही चैप्टर में से क्वेश्चन फंसने वाले हैं कंपलसरी। तो थर्ड चैप्टर पे चलते हैं। तो थर्ड चैप्टर का अपना जो क्वेश्चन क्या है, थर्ड चैप्टर का क्वेश्चन, इस चैप्टर में क्वेश्चन पहला तो ये है कि व्हाई डज द पोएट आस्क टू अस द, है ना, कीप स्टिल। वाई डज द पोएट आस्क अस टू कीप स्टिल, कवि हमसे स्थिर होने को क्यों कहता है। मतलब कवि हमसे स्थिर होने, क्योंकि हम दुनियादारी के क्रियाकलापों से हम क्या हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं। तो हमें कवि कुछ समय के लिए रुकने के लिए, शांति रहने के लिए कवि कहता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस इसका ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है ना, इसमें नहीं दिया गया है। तो गाइज मैं आपको बता देता हूँ, आप उसको उस क्वेश्चन को आप नोट कर लीजिएगा कि व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम।
व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफर्स टू इन द पोएम। ये थर्ड चैप्टर का है कि कविता में उदासी क्या है जिसे कवि ने संदर्भित किया है, मतलब कवि ने सैडनेस को कैसे बताया हुआ यह क्वेश्चन है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये है, इसके बाद मैंने आपको बताया और एक और मैं क्वेश्चन आपको इसमें बताने जा रहा हूँ। वो क्वेश्चन भी इसमें नहीं है, लेकिन आप कहीं से भी परीक्षा अध्ययन है, शिवलाल है ना, परीक्षा बोध है, इनमें से आप काफ़ी हद तक देख सकते हो। एक और क्वेश्चन है गाइस इस चैप्टर का कि व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस अचीव। 12 तक गिनती करने और शांत बैठने से हमें क्या प्राप्त करने में सहायता मिलेगी, मतलब 12 तक गिनती करना है और फिर शांत रहना है, उससे हमें क्या प्राप्त होगा। नेक्स्ट आगे चलते हैं, तो आगे फोर्थ चैप्टर में चलेंगे। तो गाइस इस चैप्टर में से 2 ही क्वेश्चन करने हैं और यदि फोर्थ चैप्टर में चलेंगे थिंग ऑफ ब्यूटी, तो थिंग ऑफ ब्यूटी में सबसे पहला जो हमारा क्वेश्चन आएगा वह क्या है। तो फोर्थ चैप्टर जो है उसका पहला क्वेश्चन है एसोसिएटेड है ना विद द माइटी डेड। व्हाट इज ग्रैंडियर एसोसिएट है ना विद द माइटी डेड। वैभव और पराक्रमी मृतकों के साथ क्यों जोड़ा, वैभव को पराक्रमी मृतकों के साथ क्यों जोड़ा गया, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है इस चैप्टर का। और गाइस फिफ्थ चैप्टर में मैं आपको फोर्थ चैप्टर में एक ही क्वेश्चन बताऊंगा और फिर फोर्थ चैप्टर में यदि आप क्वेश्चन करना चाहें तो गाइस आप ये क्वेश्चन डेफिनेटली कर सकते हो कि व्हाट मेक्स द ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ऑफ ट्रबल एंड सफरिंग। व्हाट मेक्स ह्यूमन बीइंग लव लाइफ इन स्पाइट ट्रबल एंड सफरिंग्स। मुसीबतों और कष्टों के बावजूद वहाँ क्या है जो मनुष्य को अपने जीवन से प्रेम में करने पर मजबूर कर देता है। कहना कि कभी कभी व्यक्ति मजबूर हो जाता है ना, मतलब व्यक्ति सुसाइड कर लेता है, परंतु कौन सी ऐसी चीज़ें जो उसको जीने पर मजबूर कर देती है। तो प्रकृति में गाइस बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। ए रोड साइड स्टैंड में से गाइस आपको एक ही क्वेश्चन करना है ओनली, और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग है ना, व्हाट इज द चाइल्डिश है ना, व्हाट इज द चाइल्डिश लॉन्गिंग दैट द पोएट रेफर्स टू, व्हाई इट इज व्हेन। वहाँ बचकानी लालसा क्या है जो कवि संदर्भित करता है ना गाइस, वहाँ बचकानी लालसा क्या है। तो गाइस इस चैप्टर के क्वेश्चनों में से आपको इन्हीं क्वेश्चनों को करना है पोएम में से, इसके अलावा क्वेश्चन नहीं करने हैं। और इसके बाद यदि आपको क्वेश्चन गाइस सेंट्रल आइडिया भी पूछ सकता है, तो गाइस सेंट्रल आइडिया में आप माय मदर 66 का सेंट्रल आइडिया कर लेना है ना, आप कीपिंग क्वाइट का कर लेना और एक थिंग ऑफ ब्यूटी के 3 सेंट्रल आइडिया कर लेना है। यदि 3 सेंट्रल आइडिया में से ही आएगा तो, यदि नहीं अदरवाइज नहीं आएगा है ना। गाइस वीडियो आपको अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, ताकि उन बच्चों को ज़्यादा शेयर करें जिन बच्चों ने पहले से तैयारी नहीं कर रखी है, तो कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़कर वो अच्छे नंबर ला सके या पास हो सके।